आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक निगरानी संस्था यानी कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि आतंकी संगठन अब परंपरागत तरीकों की बजाय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल पेमेंट सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं फंडिंग जुटाने, हथियार खरीदने और हमलों को अंजाम देने के लिए। FATF की रिपोर्ट में भारत में हुए पुलवामा जो कि 2019 में हुआ था और गोरखनाथ मंदिर हमला जो कि 2022 में हुआ था, उन मामलों को प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों में आतंकियों ने अमेजॉन, पेपाल, VPN और फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, जिससे उनका ट्रैकिंग करना बेहद मुश्किल हो गया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। FATF ने खुलासा किया है कि हमले में जो IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इस्तेमाल हुआ, उसमें उपयोग किया गया एल्यूमिनियम पाउडर ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन से मंगवाया गया था। यह पाउडर बम की विस्फोटक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद के इस हमले को अंजाम देने के लिए आवश्यक सामग्री ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मंगाई गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि आतंकी संगठनों के लिए डिजिटल खरीदारी एक नया हथियार बन चुकी है। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी ने FATF के अनुसार पेपाल के माध्यम से करीब 6.69 लाख की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग ISIS को भेजी। उसने इस दौरान VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन छिपाई और कई विदेशी अकाउंट से लेन देन किए। जांच के दौरान आरोपी की ईमेल से मिली डेटा के आधार पर पता चला कि उसने 44 अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन किए थे। उसे 10,000 की रकम एक विदेशी अकाउंट से मिली थी। पेपाल ने संदिग्ध गतिविधि देखकर उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। FATF की रिपोर्ट बताती है कि आतंकवादी अब नकली नाम, फर्जी बैंक अकाउंट्स और व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांसफर का सहारा ले रहे हैं। इस वजह से फंड के सोर्स और फाइनल रिसीवर का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। यह व्यवस्था जांच एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती बन गई है। FATF ने कहा कि पिछले दशक में फिनटेक कंपनी और डिजिटल वॉलेट्स का तेजी से विस्तार हुआ है। इनका कम शुल्क, तेज ट्रांसफर और पहचान छिपाने की सुविधा आतंकियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। रिपोर्ट बताती है कि आतंकी सिर्फ खरीदारी नहीं कर रहे, बल्कि अब वे ई-कॉमर्स साइट्स पर सामान बेचकर भी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। छोटे मूल्य के उत्पादों की बिक्री कर उससे जो पैसा आता है, उसे आतंकी गतिविधियों में खर्च किया जाता है। FATF ने एक नई तकनीक की ओर इशारा किया है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें एक आतंकी अपने साथी को किसी अन्य देश में कोई वस्तु भेजता है, वह साथी उसे बेचकर उससे पैसा जुटाता है और उसे आतंकी नेटवर्क में भेज देता है। यह लेन देन कानूनी दिखाई देता है, लेकिन असल मकसद फंड ट्रांसफर होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकी संगठन सोशल मीडिया पर प्रचार करके डोनेशन मांगते हैं। वे वहीं पर पेमेंट लिंक भी साझा करते हैं और इसी माध्यम से रकम जमा कर लेते हैं। इससे ट्रैकिंग और कठिन हो जाती है, क्योंकि प्रचार, भुगतान और ट्रांसफर एक ही मंच पर हो जाते हैं। कुछ संगठनों द्वारा क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे फंडिंग का स्रोत और गंतव्य लगभग पूरी तरह छिप जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ देश आतंकवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन दे रहे हैं। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह आतंकी संगठनों को फंडिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक समर्थन देता है। भारत ने FATF से मांग की है कि पाकिस्तान जैसे देश जो टेरर फंडिंग पर लगाम नहीं लगा पा रहे, उन्हें फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन पर वित्तीय दबाव बनाया जा सके। FATF की यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि अब आतंकवाद सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल स्पेस में घुस चुका है। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट, VPN, फर्जी नाम, सोशल मीडिया, ये सभी आज आतंकियों के नए हथियार बन चुके हैं। भारत और बाकी देशों को अब कठोर साइबर निगरानी, डिजिटल रेगुलेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए इस नई किस्म की टेरर फंडिंग से निपटने की रणनीति बनानी होगी, वरना आतंकवादी एक क्लिक पर दुनिया के किसी कोने से हमला करने की क्षमता रखते रहेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।